वो दोनों क्लास फेलो थे। लड़की पूरी यूनिवर्सिटी में खूबसूरत थी और लड़का तमाम लड़कों में वजिया। दोनों एक दूसरे से टकराते रहे और आखिर में दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। मामला रोमियो जूलियट जैसा था। दोनों के खानदान एक दूसरे से नफरत करते थे। शादी मुश्किल थी। दोनों बाइज्जत घरानों के सआदतमंद बच्चे थे। ये भागकर शादी के लिए तैयार नहीं थे और खानदान अपने अपने शिमले नीचे नहीं ला रहे थे, लिहाजा मामला फंस गया। लड़के और लड़की ने पूरी जिंदगी शादी ना करने का फैसला किया। ये दोनों अपने अपने घर में रहते रहे। 5 साल तक दोनों के दरमियान कोई राब्ता ना हुआ। वालिदैन शादी की कोशिश करते मगर ये इनकार करते रहे, यहाँ तक कि लड़की के वालिदैन हार मान गए। लड़की ने लड़के को फोन किया। लड़के ने फोन उठाया। लड़की की सिर्फ हेलो सुनी और कहा, मुझे बताओ मैंने बारात लेकर कब आना है। दोनों के वालिदैन मिले, शादी हुई और दोनों ने अपना घर आबाद कर लिया। लड़के ने कारोबार शुरू किया। अल्लाह ताला ने करम किया और वो खुशहाल हो गए। ये शादी 20 साल चली। इस दौरान 3 बच्चे हो गए। खातून को अपने हुस्न, अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो थी भी नाज के काबिल। वो 45 साल और 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद जवान लगती थी। ख्वावंद भी रोजे अव्वल की तरह इस पर फरीफ्ता था। वो रोज जी भर कर बीवी की तारीफ करता था, लेकिन फिर एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। खातून की जिल्द पर छोटी सी गुलटी निकली और ये गुलटी फैलते फैलते नासूर बन गई। डॉक्टरों को दिखाया, टेस्ट हुए, पता चला खातून जिल्द के कैंसर में मुब्तला है। ख्वावंद सिर्फ ख्वावंद नहीं था, वो अपनी बीवी का माहीवाल था। वो अपनी रान चीर कर बीवी को कबाब बनाकर खिला सकता था। वो बीवी को लेकर दुनिया जहां के डॉक्टरों के पास गया। एक क्लिनिक से दूसरी क्लिनिक, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क। वो दोनों चलते रहे, यहाँ तक के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। खातून का जिस्म गुल्टियों से भर गया। ये मुसीबत अभी खत्म ना हुई कि एक दिन दूसरी आफत आ पड़ी। खावंद की गाड़ी ट्रक से टकराई और वो शदीद जख्मी हो गया। वो अस्पताल पहुंचा, पता चला वो बीनाई की नेमत से महरूम हो चुका है। आप इसके बाद अलमिया मुलाहजा कीजिए। शहर का खूबसूरत तरीन जोड़ा, बदकिस्मती, बीवी जिल्द के कैंसर की मरीज और खावंद आंखों से अंधा। लोग उन्हें देखते थे तो कानों को हाथ लगाते थे, लेकिन ये दोनों इसके बावजूद मुतमईन थे। ये रोज सुबह बाग में वॉक भी करते थे, सिनेमा भी जाते थे और रेस्टोरेंट्स में खाना भी खाते थे। बीवी खावंद का हाथ पकड़कर साथ साथ चलती थी। वो उसे गाइड करती थी और खावंद बीवी की गाइडनेस पर चलता जाता था। ये सिलसिला भी कई माह तक चलता रहा, लेकिन फिर बीवी ने खावंद से एक अजीब मुतालबा कर दिया। वो अकेली स्विट्जरलैंड जाना चाहती थी। खावंद ने वजह पूछी। बीवी का कहना था वो 10-15 दिन अकेली रहना चाहती है। खावंद ने इसके साथ जाने की जिद की, लेकिन वो ना मानी। इसरार और इनकार बढ़ता रहा, यहाँ तक कि आखिर में वही हुआ जो ऐसे मामलात में होता है। खावंद ने बीवी को इजाजत दे दी। बीवी स्विट्जरलैंड चली गई। खावंद ने वो 10 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे। वो शादी के 20 बरसों में एक दिन के लिए भी अकेले नहीं हुए थे। ये उनकी जुदाई के पहले 10 दिन थे। ये 10 दिन पहाड़ थे। खावंद इस पहाड़ तले सिसकता रहा। 10 दिन बाद बीवी ने आना था। खावंद एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन बीवी ना आई। खावंद को दुनिया डोलती हुई महसूस हुई। वो सारा दिन बीवी को फोन करता रहा। बीवी से राब्ता ना हुआ, लेकिन शाम को बीवी का खत आ गया। वो खत उनके बेटे ने पढ़ा। वो खत सिर्फ खत नहीं था, वो एक तहरीरी कयामत थी और पूरा खानदान इस तहरीरी कयामत का शिकार होता चला गया। मैं इस कयामत की तरफ आने से कबल आपको दुनिया की एक खौफनाक लेकिन दिलचस्प हकीकत बताता चलूं। दुनिया में ऐसे बेशुमार सेंटर्स हैं जहां आप अपनी मर्जी से मर सकते हैं। ये सेंटर्स लाइलाज मरीजों के लिए बनाए गए हैं। दुनिया में ये लोग जब अमराज का बोझ उठा उठा कर थक जाते हैं और ये चैन की मौत मरना चाहते हैं, तो ये लोग इन सेंटर्स में चले जाते हैं। अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हैं। डॉक्टर्स इनकी हालत और रिपोर्ट चेक करते हैं। इनसे ये हलफनामा लेते हैं, हम अपनी मर्जी से दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। इनकी मर्जी से इनकी मौत का दिन और वक्त तय करते हैं। इनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं और फिर उन्हें जहर का टीका लगाकर दुनिया से रुखसत कर देते हैं। ये अमल तिबी ज़बान में यूथानिजिया यानी आसान मौत कहलाता है। ये दुनिया के 7 ममालिक में कानूनी है और उतने ही मुल्कों में इसकी इजाजत के लिए बहस चल रही है। स्विट्जरलैंड भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां यूथानिजिया को कानूनी स्टेटस हासिल है। ज़्यूरिख शहर में यूथानिजिया का सेंटर बना है। यह सेंटर इंतहाई खूबसूरत जगह पर कायम है। सेंटर के कमरे पहाड़ों, आबशारों
और झीलों के किनारे बनाए गए हैं। मरीज बेड पर लेटकर जिंदगी की आखिरी सुबह और शाम देखते हैं और आखिर में मेहरबान डॉक्टरों और नर्सों के हाथों में जिंदगी के सरहद पार कर जाते हैं। वो खातून भी यूथानिजिया के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। वो कैंसर का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, चुनाचा उसने आसान मौत लेने का फैसला कर लिया। वो ज्यूरिख गई, जिंदगी के आखिरी 10 दिन गुजारे और एन उस वक्त अपने लिए मौत का ताइन कर लिया जब उसकी फ्लाइट ने वतन की मिट्टी को छूना था। इधर फ्लाइट उतरी और उधर वो जिंदगी की सरहद पार कर गई। खातून का आखिरी खत बेटे के हाथ में था। वो सिसकियां ले लेकर खत पढ़ रहा था और ख्वावंद सर झुकाकर अपनी बेगम का एक एक लफ्ज सुन रहा था। बीवी ने अपनी पूरी जिंदगी का अहाता किया। उसने बताया वो जब पहली बार यूनिवर्सिटी में मिले थे तो तब उसने क्या महसूस किया था, वो यूनिवर्सिटी में लड़ती क्यों थी और वो कौन सा दिन था जब लड़ते लड़ते उससे मोहब्बत हो गई थी। उसने फराक के वो 5 साल कैसे गुजारे थे और उसने शादी के बाद अपने बच्चों को मुलाजमों के रहमो करम पर क्यों छोड़े रखा था। मैं अपनी मोहब्बत को तकसीम नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हारा हिस्सा अपने बच्चों को भी नहीं दे सकती थी। उसने 20 साल की अज़दवाजी जिंदगी किस मुसरत और सरशारी में गुजारी और फिर जब उसे पहली गुल्टी निकली तो उसने क्या महसूस किया। वो खुद रोज बरोज बदसूरत होता हुआ देखती थी तो उसके दिल पर क्या गुजरती थी। वो कुदरत का ये फैसला भी सहती चली गई। लेकिन फिर अजीब वाकया हुआ। आपने पहले बच्चे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिए। मैं जानती थी आपने ये फैसला क्यों किया। आप नहीं चाहते थे मेरे बच्चे मुझे इस हालत में देखें और फिर मैं उन आंखों में अपने लिए तरस देखूं। फिर आप मुलाजिमों को रिश्वत देते थे और वो रोजाना कोई न कोई शीशा तोड़ देते थे। मैं आपसे शीशे लगवाने का कहती थी, आप हंसकर टाल जाते थे। यूं आहिस्ता आहिस्ता घर से सारे आईने गायब हो गए। आप नहीं चाहते थे मैं अपनी आंखों से अपनी बदसूरती देखूं। बात अगर यहाँ तक रहती तो भी मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन आपने आखिर में अजीब काम किया। आपने एक्सीडेंट किया और खुद को अंधा डिक्लेयर कर दिया। मैं जानती हूँ आपकी आंखें ठीक हैं। आप मुसलसल 6 माह से अंधेपन की एक्टिंग कर रहे हैं और मैं ये भी जानती हूँ आपने ऐसा क्यों किया। आप नहीं चाहते थे मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल आए मैं आपको बदसूरत दिखाई दे रही हूँ या मैं आपकी आंखों में अपनी बदसूरती को पढ़ लूं। चुनाचा आप अंधे बन गए। आपका ये मसनूई अंधापन मोहब्बत की इंतहा थी। मैं ये इंतहा बर्दाश्त ना कर सकी। चुनाचा मैंने दुनिया से रुखसत होने का फैसला कर लिया। मैं दुनिया से जा रही हूँ। आप अब प्लीज अंधेपन की ये एक्टिंग बंद कर दें। ये खत पकड़ें और खुद पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ पहुंचकर बेटे के मुंह से चीख निकल गई। बाप ने उसके हाथ से खत लिया और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। आप प्लीज मेरे बात अपना ख्याल रखिएगा। सारे तौलिए अलमारी में रखे हैं। मैं दर्जी को 5 साल के कपड़े दे आई हूँ। वो साल में 10 जोड़े सी कर दे जाएगा। आपने वो सारे कपड़े फटने घसने तक पहनने हैं। दांत चेक कराते रहा करें और सुबह की सैर कभी नहीं भूलनी। और आखिरी बात, चुड़ियों को रोज दाना डालना है और मेरी बिल्लियों का हमेशा ख्याल रखिए।